उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून स्थित लोक भवन में 4 अगस्त 2026 को संवाद से समाधान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। महावीरायतन फाउंडेशन के संस्थापक श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन एवं स्वामी जगन्नाथ आश्रम ऋषिकेश के पीठाधीश्वर महंत श्री लोकेश दास जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी की आयोजन में गरिमामयी उपस्थिति रही। इस भव्य संवाद से समाधान कार्यक्रम की शुरुआत आयोजन में पधारे विशिष्ट जनों का आत्मीय स्वागत सम्मान करने के साथ हुई। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अगले क्रम में महंत श्री लोकेश दास जी महाराज, पीठाधीश्वर स्वामी जगन्नाथ आश्रम ऋषिकेश सहित अन्य गणमान्य जनों का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ, जहां सभी का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आप। अब आयोजन में पधारे उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का कार्यक्रम में भावपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त का आयोजन स्थल पर ससम्मान स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। गुरमीत सिंह जी के सम्मान में सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनका गरिमापूर्ण स्वागत करें। अगले चरण में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के साथ अन्य विशिष्ट जनों ने भगवान महावीर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए। ज्ञान ज्योति जलाओ मन, अज्ञान कम सब दूर हो, महावीर के पावन पथ पर जीवन सारा भरपूर। दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम में छात्राओं ने वनों के कटाव पर आधारित प्रभावशाली प्रसंग की प्रस्तुति दी, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व का संदेश दिया गया।
पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई। कट करके सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी, आनंदित प्रसंग प्रस्तुति के बाद डॉक्टर प्रभा किरण जी जैन ने सार्थक संवाद के माध्यम से सामाजिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं एवं समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक जैन शासन नायकों ने प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही। तो ऐसे दौर में जहां अनेक वैचारिक, सामाजिक एवं मानवीय चुनौतियों का विश्व सामना कर रहा है, ऐसे दौर में सार्थक संवाद ही समरसता, विश्वास और स्थायी समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है। इसी विचार को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से महावीर आयतन फाउंडेशन द्वारा संवाद से समाधान की राष्ट्रीय पहल प्रारंभ की गई है, जो कि संतों, विद्वानों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योग जगत, युवा शक्ति एवं समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाकर विचार विमर्श, सहमति और सकारात्मक समाधान का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। इसी श्रृंखला में मंच संचालिका ने संवाद से समाधान अभियान यात्रा एवं महावीरायतन फाउंडेशन के संस्थापक श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की प्रेरणादायी जीवन यात्रा को डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से उपस्थित जन के समक्ष प्रस्तुत किया। आज का यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि संवाद, सहमति, सद्भाव और समाधान की विचारधारा को अग्रसरित करने का एक विशिष्ट एवं सशक्त माध्यम है। आज का यह राष्ट्रीय अभियान संवाद से समाधान इसी सतत यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I now request the technical team to kindly screen the brief audiovisual presentation for Mahavir Ayatan Foundation, जहां लोग एक दूसरे को सुने, समझें और समाधान की ओर बढ़ें। संवाद से समाधान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह एक विचार है, एक अभियान है। इस विचार को मूर्त रूप दे रहे हैं महावीरायतन फाउंडेशन के संस्थापक और प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, जो पिछले 2 दशकों से भगवान महावीर के सिद्धांतों अहिंसा, अनुकंपा और जियो और जीने दो को आधुनिक समाज की धड़कनों में उतारने का कार्य कर रहे हैं। अब समय है वाद से आगे बढ़ने का, संवाद की ओर चलने का, क्योंकि समाधान वहीं से शुरू होता है। संवाद से समाधान, एक परिचर्चा, एक आवाज जो भारत से उठेगी और पूरे विश्व को जोड़ देगी। जब किसी के अंतर में समाज, धर्म और संस्कृति की निस्वार्थ सेवा की ज्योति प्रज्वलित होती है, तब उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। आज महावीरायतन फाउंडेशन की 5 आयामीय योजनाओं के माध्यम से वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और धर्म को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर कार्यरत हैं। वर्तमान में महावीरायतन फाउंडेशन संस्था समाज उत्थान का सशक्त माध्यम बन चुकी है। इसके बाद श्रीमान चंद्र कुमार जजोदिया जी ने अपने संबोधन में संवाद से समाधान की भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी विषय या समस्या नहीं जिसका समाधान सार्थक संवाद और सकारात्मक सोच के माध्यम से संभव ना हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संवाद से समाधान से दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसका हम हल नहीं निकाल सके। यह एक बहुत विस्तृत विषय है जिस पे कई हो सकता है वर्षों तक चर्चा चलती रहे। हमारा विश्वास है जब समाज संवाद करता है तब मतभेद नहीं, समाधान जन्म लेते हैं। जब विचार जुड़ते हैं तब राष्ट्र और अधिक सशक्त बनता है। महावीरायतन फाउंडेशन केवल एक संस्था नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्म, सामाजिक समरसता, मानवीय मूल्यों एवं राष्ट्र निर्माण के लिए
समर्पित एक सतत जन आंदोलन है। अगली कड़ी में स्वामी जगन्नाथ आश्रम ऋषिकेश के पीठाधीश्वर महंत श्री लोकेश दास जी महाराज ने अपने संबोधन में संवाद से समाधान का संदेश देते हुए सामाजिक समरसता, पारंपरिक सद्भाव एवं मानवीय एकता पर बल दिया। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। संवाद से समाधान के एक सूत्र को लेकर निकले हैं और पूरे युवा समाज को एक सूत्र में पिराने का काम कर रहे हैं हमारे बड़े ही प्रिय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज। एक बार जोरदार तालियां। जब संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए तो उसमें कुछ विषय लिए थे, एक सामाजिक समरसता। भले हमारे वस्त्र अलग हो, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होंगे आपके वस्त्र अलग होंगे, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हमेशा हमें याद रहना चाहिए। अगले चरण में महावीरायतन फाउंडेशन के संस्थापक श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने अपने संबोधन में भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को वर्तमान समय से जोड़ते हुए संवाद से समाधान को समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान एवं सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक बताया। ये देवभूमि ही यहाँ तप भी है, त्याग भी है और वीरता भी है और सेवा भी है। इसीलिए इस पावन भूमि पर प्रत्येक केवल उत्तराखंड ही नहीं रहता, यह पूरे भारत की आवाज़ बन जाता है। आज का यह कार्यक्रम इसी राष्ट्रीय भावना का विनम्र प्रयास है। संवाद लोकतंत्र की आत्मा है, समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और माननीय राज्यपाल महोदय का स्नेह, मार्गदर्शन, आपका संरक्षण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं पूरे देश के विभिन्न राज्यों से हमारे सभी सम्मानित पधारे, पुनः उनका स्वागत है। आप सबका यहाँ पहुँचना केवल एक उपस्थिति ही नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की आत्मा आज भी संवाद में विश्वास करती है। भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत दिए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आज इसीलिए भगवान महावीर भी आज भी प्रासंगिक हैं, उनकी शिक्षाओं से व्यापक रूप से जुड़े। आज सबसे बड़ी चुनौती है सहनशीलता की कमी है, संवेदना की कमी है, संवाद की कमी है, एक दूसरों के सुनने की, उत्तर देने की कमी है। और यही भगवान महावीर का अनेकांतवाद हमें सिखाता है। सत्य को समझने के लिए नहीं, सत्य को समझने के लिए विनम्रता चाहिए, दूसरों को सुनने उतना भी आवश्यक है जितना कि स्वयं बोलते हैं आप। इसी दौरान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अपने वक्तव्य से संवाद से समाधान के इस अभियान को परिवार से शुरू कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि संवाद के माध्यम से आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता को मजबूत किया जा सके। हम सब जानते हैं कि भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पूर्व हमें जियो और जीने का सिद्धांत दिया था और यह अमर संदेश उन्होंने हम सबको दिया था। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक करुणा, अहिंसा और परस्पर सम्मान का जीवन दर्शन उन्होंने हमको दिया था। आज जब समाज के अनेक विषयों पर हम विचार के टकराहट को देखते हैं, तब महावीर स्वामी के सिद्धांतों को हमें संयम और समरसता का मार्ग दिखाते हैं। समाज से समाधान के लिए केवल एक ये कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय जन जागरण अभियान भी। कार्यक्रम के अगले चरण में सभी विशिष्ट जनों ने श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी द्वारा रचित भारत गौरव एवं महावीरायतन संदेश नामक पुस्तकों का भव्य विमोचन किया। करतल ध्वनि के साथ हम इस ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं, जब ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा से परिपूर्ण इन दोनों पुस्तकों का लोकार्पण हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं गणमान्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। विमोचन के पश्चात कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत सम्मान किया। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके,
बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर। अब समय आया उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी के उद्बोधन का, जहां उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों एवं जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए संवाद से समाधान के माध्यम से समाज में एकजुटता, सद्भाव और परस्पर सहयोग की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। न जाने कितने वीरों से मिला हूँ, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ महावीर वो होता है, वो प्रभु है जिसने अपने आप के ऊपर में विजय प्राप्त की। ये जो शब्द है जैन, इसके अंदर में जैसे मैंने कहा JAIN है, JAI से जय हिंद बनता है। जे के बाद में 2 लेटर हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के युग का सबसे बड़ा हथियार है। और इन है वही इंडिया के फर्स्ट 2 लेटर हैं। तो ये जैन शब्द इतना पावरफुल है हर भारतीय के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी सनातन के लिए, पूरे विश्व के लिए। महावीरा यतन फाउंडेशन द्वारा ये जो संवाद, सेवा, संस्कार, सामाजिक समरसता, 5 ही शब्द सा से शुरू होते हैं, सरल हैं, और यही सरलता है जो हमको समाधान की तरफ लेके जाती है। कार्यक्रम की समापन बेला में महावीरायतन फाउंडेशन के सदस्य श्री सोहन गिरिजी ने कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों सहित आयोजन में सहभागिता करने वाले समस्त आगंतुकों का आभार जताया। संवाद से समाधान कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भगवान महावीर के शाश्वत संदेश जियो और जीने दो तथा वसुधैव कुटुंबकम को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। आइए हम सब आज यह संकल्प करें कि संवाद को ही एक समाधान का सर्वोत्तम मार्ग बनाएंगे तथा भगवान महावीर के करुणा, अहिंसा, सह अस्तित्व और समरसता के संदेश को अपने जीवन में अपनाते हुए एक भारत, समरस भारत, सशक्त भारत के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाएंगे। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने के उपरांत उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, महावीरायतन फाउंडेशन के संस्थापक श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी एवं मंच संचालिका जी ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार एवं अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किए। आज उत्तराखंड के में देहरादून में लोक भवन में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, जिसका विषय था संवाद से समाधान। और मुझे अत्यंत खुशी है कि माननीय देवेंद्र ब्रह्मचार्य जी ने, जो उनका महावीर यतन फाउंडेशन है, उन्होंने ये कार्यक्रम किया। संवाद से समाधान का एक कार्यक्रम लोक भवन देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ, जिसमें हमारे उत्तराखंड के प्रथम नागरिक माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का अध्यक्षता रही इस प्रोग्राम में। और आज संवाद से समाधान एक कार्यक्रम ही का शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसा संवाद से समाधान का आयोजन रहा। और मैं समझता हूं कि ये एक कार्यक्रम ऐसा गरिमामय पूर्ण कार्यक्रम जो हुआ, बहुत अद्भुत है। उत्तराखंड के अंदर ये कार्यक्रम संवाद से समाधान का संचालन करने का एक बहुत बड़ा एक मंच मिला है। मैं सी अक्षता जैन यही चाहती हूँ कि जो ये संवाद से समाधान का प्रोग्राम है, ये जन जन तक, पूरे देश में और पूरे राज्य में भी फैले।